दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाने वाले हैं डेटा एनालिस्ट के लिए या तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि किस टाइप की क्वेरी होती है और उसे कैसे फिक्स करना होता है पावर बीआई में। तो चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास पीओ है और एक पीआर है। पीओ क्या होता है और पीआर क्या होता है? जब भी कंपनी में जैसे आप लोग कोई सामान परचेज करने जाते हैं मार्केट से, पापा पैसा देते हैं तो पैसा देते हैं और जाके ले आते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में पहले हमें पीआर क्रिएट करना पड़ता है। जितने अमाउंट का पीआर क्रिएट के, मान लो हमने 500 का कुछ हमें परचेज करना है तो पहले 500 का पीआर रिक्वेस्ट क्या करेंगे, रेज करेंगे। रेज करने के बाद अप्रूव होगा पीआर, जो अमाउंट 500 है, जो अथॉरिटी उसे अप्रूव करेगी जिसके अंडर में जाएगा, और फिर वो उसके बाद पीओ क्रिएट होगा 500 का। जितने भी अमाउंट वो अप्रूव करते हैं 500, तो 500 का पीओ क्रिएट होगा और उसके बाद जो जिस वेंडर से आप सामान परचेज करना चाहते हैं उसको ये पीओ दे दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सामान आपको दे देगा और फिर वो बिल करेगा। इस टाइप से प्रोसेस होता है। हमारे घर में क्या होता है कि मान लो जी आपने मम्मी से पैसा मांगा, कितना मांगा, 1000 रुपये मांगा। तो 1000 रुपये मांगने के बाद पापा ने क्या कर दिया भाई, एक समझो कि मम्मी पीआर रेज किया 1000 और पापा ने मान लो समझो कि पीओ अमाउंट घटा के 900 कर दिया, तो पीओ हमारा 900 का बन गया। तो 900, अब आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वो वेंडर हो गया आपका, दुकानदार क्या हो गया, दुकानदार आपका वेंडर हो गया। अब उसने क्या किया, 900 का आपको सामान दे दिया, पैसा दे दिया। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा क्या है, वो वेंडर क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा और कंपनी से पैसा लेगा, ऐसे जो उसे पीओ दिया गया। तो कुछ इस टाइप से क्वेरी है। तो इसी तरह पीआर है, पीओ है, राइट। अब इसमें क्वेरी क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। क्वेरी ये है कि भैया कि कितने ऐसे पीओ हैं जो विद इन बजट है एंड ओवर बजट है। विद इन बजट एंड ओवर बजट अभी समझ में आते हैं। जैसे मान लो ये पीओ के शीट पे हम टेबल पे जाते हैं तो ये पीओ नंबर है, राइट। मान लो कि ये कोई सा भी एक पीओ नंबर, जैसे ये पीओ नंबर, तो इसके अगेंस्ट में जो पीआर मान लीजिए जनरेट हुआ था 1000 का और पीओ अप्रूव हुआ 1200 का, तो क्या हो गया, ओवर बजट हो गया, बाहर चला गया बजट से। अगर पीआर रेज हुआ मान लो 50,000 का और पीओ जनरेट हुआ भाई पीओ भी 50,000 का या 48,000 का या 47,000 का, तो विद इन बजट है, यानी वो हमारे बजट के अंदर है, बजट के। तो इसी तरह मुझे आइडेंटिफाई करना है कितने ऐसे पीओ जो बजट से बाहर जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीओ हैं, और जो विद इन बजट है वो कितने नंबर ऑफ पीओ हैं, वो कितना नंबर ऑफ पीओ हैं। तो समझ में आ गया ये क्वेरी क्या है। तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। मान लीजिए आपको ज़रूरत थी 1000 रुपये की, राइट। लेकिन जब आप पता चला कि भाई 1000 में काम नहीं होने वाला है, घर से पैसा लिया है, भाई 1200 रुपये लगेगा। तो अब बजट था तो 1000 का बना था, बजट बना था, तो बजट के बाहर चला गया ना 1200। तो वही यहाँ पे भी सेम केस है कि कितना बजट से बाहर पीओ बने हैं, कितना बजट के अंदर बने हैं, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि हम यहाँ रियल टाइम क्वेरी के ऊपर सारी चीज़ें लेकर आते हैं, चाहे हमारे से एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या डेटा एनालिस्ट के लिए, सारे टूल्स के बारे में हम टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने में और कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मान लीजिए ये मेरा एक पीओ नंबर है, 69,575 का टोटल अमाउंट बना है, अप्रूव हुआ है, बना है। तो इसके अगेंस्ट में पीआर कितने का रेज हुआ था, तो अगर आप देखेंगे इधर जाएंगे, इधर राइट साइड जाएंगे तो ये इसका पीआर नंबर है, और इधर आएंगे तो ये इसका पीओ नंबर है, दिख रहा है। तो भैया अमाउंट बना है कितने का, 69,575। तो भाई बजट कितने का था, यानी पीआर कितने का रेज हुआ था, वो अमाउंट मुझे जब पता चल जाए तो देखो हम आगे स्टेप कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। एक डेटा एनालिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती है कि कैसे हम लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सोचेंगे, उन चीज़ों को देखना होता है, और यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो चीज़ें लेकर आनी होगी कि भाई पीआर अमाउंट कितने का था। तो उसके लिए हमारा एक डैक्स फंक्शन है रिलेटेड। तो उससे पहले रिलेटेड फंक्शन बिल्ड करने से पहले आप देख लो क्या आपने दोनों के बीच रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है कि नहीं। तो मेरा अगर आप देखेंगे दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है पीओ नंबर के अगेंस्ट में, मेनी टू वन, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से रेज करूँगा, मैं पीआर के अगेंस्ट में रेंज करूँगा, क्या करूँगा, पीआर नंबर के अगेंस्ट में। यहाँ पे पीआर नंबर यानी पीआर वाले शीट में, और पीओ में भी मेरे पास पीआर नंबर है, दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा। अच्छा मैंने पीओ से क्यों नहीं लिया अभी समझा दूंगा। तो पीआर में जब रेज किया तो यहाँ पे यूनिक है 1 और यहाँ पे मेनी है, राइट, 1 to many का रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हो सकता है आपको थोड़ा डैक्स प्रॉब्लम आती हो समझने में,
तो इसको कैसे आप इजी समझेंगे, ये मॉडलिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत ही बेस्ट मेथड बताने वाले हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीआर नंबर को क्यों, पीओ नंबर जो ऑलरेडी लिंक था, भाई पीओ नंबर भी तो दोनों में कॉमन है, तो हमने पीआर को क्यों रखा, क्योंकि जो रिलेटेड फंक्शन होता है, क्योंकि हम पीओ में क्योंकि पीओ वाले टेबल में ही मुझे अमाउंट लेकर आना होगा, तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे भाई पीओ के टोटल अमाउंट और पीआर का क्या टोटल अमाउंट था। तो जो रिलेटेड फंक्शन है वो मेनी वाले टेबल में वर्क करता है, ना कि यूनिक वन वाले में। तो वन टू मेनी वाले में हम रिलेटेड फंक्शन लगाएंगे तो सारे टेबल आने वाले हैं कहाँ से, वन वाले, यूनिक वाले, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब पीओ टोटल अमाउंट में हम यहाँ पे एक होम पे जाएंगे और न्यू कॉलम लेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन लगा लेंगे। भाई यहाँ मैंने लिख लिया पीआर अमाउंट, एक डैक्स लगाया पीआर अमाउंट और यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया रिलेटेड फंक्शन, रिलेटेड और कॉलम। अब देखो रिलेटेड जैसे डाला तो पीआर से कनेक्टेड है, क्योंकि पीआर में यूनिक था इसलिए आने लगा, अगर पीओ में होता तो नहीं आता। आप करके देखना, क्योंकि मेनी वाला आपको कहाँ पे लगाना है, रिलेटेड फंक्शन जो मेनी वाला टेबल है, राइट, जब आप मॉडलिंग बिल्ड करेंगे। तो यहाँ अब हम क्या कर लेंगे भाई, पीआर अमाउंट को ले लेंगे यहाँ से, पीआर टोटल अमाउंट, सिंपल दिस। अब देखो लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, जब पीआर टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास, अब देखो ये सारी चीज़ें लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है भाई, मुझे ओवर बजट और विद इन बजट टोटल नंबर ऑफ पीओ जानना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पीओ हैं जो ओवर बजट है और विद इन बजट है। उसके लिए यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, एक और हेल्पर कॉलम लेंगे। यहाँ पे क्या अमाउंट तो आ गया, जब अमाउंट आ गया तो यहाँ पे हेल्पर कॉलम एक क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ये जो पीओ का अमाउंट है। देखो ध्यान से सुना, अगर पीओ का अमाउंट बड़ा है यानी दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन पीआर अमाउंट, जैसे आप अगर यहाँ पे देखो 18,118.25 है और जो हमारा पीआर का भी अमाउंट जो रेज हुआ था 18,118.25, यही है, दोनों में सेम है। तो दैट मीन्स हमारा क्या है, विद इन बजट है। ये अमाउंट पीओ का अमाउंट कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बजट जो हमने बनाया था पीआर का 18,118, तो कम या बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। जैसे अगर आप इस केस में देखोगे यहाँ पे क्या 1,32,250, तो यहाँ पे भी देखो 1,32,250, कुछ ऐसा अमाउंट आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ जो यहाँ पे कम है और पीआर हमारा ज़्यादा है। अभी जैसे इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे पीआर जो बजट बना था 10,257, लेकिन जो पीओ बना 8,915.87, यानी विद इन बजट है। तो इसके लिए सिंपल एक लॉजिक कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे क्या, बजट ओवर बजट। पीओ यहाँ सिंपल अभी देता हूँ, बजट एंड ओवर बजट, क्लियर है। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू इफ, क्या करेंगे भाई, कौन सा अमाउंट है भाई, पीओ टोटल अमाउंट, ये जो पीओ टोटल अमाउंट ग्रेटर दैन क्या है, अगर बड़ा है किसके, पीआर, पीओ वाले में ही पीआर टोटल अमाउंट है ना, पीआर अमाउंट है, ये है पीओ में पीआर अमाउंट, अगर इसके बड़ा है तो हम क्या कर दिया भैया, जब बड़ा है तो ओवर बजट, क्या हो गया, ओवर बजट। अगर नहीं बड़ा है तो दैट मीन्स विद इन बजट, सिंपल बन गया, इजी है थोड़ा, राइट। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखो मैंने सारा कुछ सही लिखा है लेकिन फिर भी एरर आ रहा है ना। यहाँ आप देखो वैल्यू टाइप नंबर विद वैल्यू टाइप टेक्स्ट, तो क्यों नंबर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, इस चीज़ को समझो। वैल्यू अगर होती है प्रॉपर सेल के राइट साइड में होती है, मैंने आपको एक्सेल में भी बताया है, अगर प्रॉपर फॉर्मेट होगा तो देखो जैसे पीआर अमाउंट में किधर है, अगर देखो समझो सेल है तो राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने भाई, रिलेटेड फंक्शन, तो किधर वैल्यू आ रही है, इस साइड आ रही है, तो इसको फिक्स करना होगा। इसका डेटा टाइप हम कर लेंगे, यहाँ से आप देखें कॉलम टूल्स में इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, इसको हम कर लेंगे होल नंबर, यस। तो डेटा टाइप जैसे होल नंबर किया देखो आ गया ओवर बजट, ओवर बजट, ये देखो ओवर बजट, अगर आप देखोगे ये विद इन बजट है क्योंकि 26 से 105 हमारे ये भी था और ये भी है अमाउंट। तो ये जब चीज़ें आ गई तो ये समझ में, अब देखो कार्ड में कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे उस चीज़ को समझना है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डैक्स ये सारी चीज़ें हार्ड लगती हैं, क्यों लगती हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाया गया कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। देखो अगर आपने फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया, फ़िल्टर कैसे कैसे
अप्लाई होते हैं डेस्क में, तो समझो कि आप पावर बीआई आपको इजी लगने लगेगा और आप भी खुद से सोचने लगोगे और मैनिपुलेशन करने लगोगे। तो डेप्थ में सिखाया है डेक्स के अंदर कि कैसे हम डेक्स सीखना चाहते हैं। अगर जो पावर बीआई का नॉलेज है तो आप डेक्स अच्छे से सीखो, तो डेक्स के कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और पावर बीआई में सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं और कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन किया। सीखने के बाद आप कैसा भी डैशबोर्ड बनाने लगेंगे। अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायो में है, या आप गूगल क्रोम पे अभिजीत जी टेक्निकल फोरम डालेंगे तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्स हमारे मिलने वाले हैं। पावर बीआई कॉम्बो कोर्स, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों जगह कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। लाइफ टाइम एक्सेस है तो कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा मार्केट नीड के हिसाब से। अब आती है डाउट की, तो आप अपने डाउट भी पूछ सकेंगे, कोर्स एंड पर्सनल दोनों डाउट अपने पूछ सकेंगे चैट एंड कम्युनिटी सपोर्ट के माध्यम से। और चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया, सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं भाई, कार्ड बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक मेज़र क्रिएट कर लेता हूँ भाई, क्या कि या एक ग्राफ भी बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये चार्ट मैंने ले लिया सिंपल दिस चार्ट, और यहाँ पीओ पे गया और यहाँ पे मैंने ले लिया बजट, ओवर बजट कैटेगरी हो गई हमारी। और यहाँ पे भैया एक हम बना लेंगे टोटल पीआर, इसको या इम्प्लिसिट मेज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ले ले भैया टोटल पीओ, जो पीओ नंबर था हमारा, यहाँ पे पीओ नंबर, इसको अगर हम वैल्यू में यहाँ पे भी डाल दें और यहाँ पे काउंट करा ले तो इससे भी हमारा निकल जाएगा। या हम मेज़र भी बना सकते हैं। एक आइडियल अप्रोच होता है टोटल पीओ कितने हैं उसका एक हम मेज़र बना लें, राइट, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो 414 देखो इसमें वो भी आ गया, 414 पीआर हमारे ऐसे हैं जो विद इन बजट है, मतलब पीओ ऐसे हैं, और 864 हमारे ऐसे हैं जो ओवर बजट हैं, राइट। ये मतलब 814 वैसे हैं जो हमारे विद इन बजट हैं और 414 यानी 32% हमारे ओवर बजट है। तो इस पर हम काम करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, कैसे क्यों इतना ज़्यादा बन रहा है, जो भी रीज़न है वो देखेंगे, राइट। तो इसको हम कार्ड के माध्यम से भी बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्ड के माध्यम से बना के रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मेज़र क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम न्यू मेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए टोटल पीओ विद इन बजट, तो इसके मेज़र बनाना होगा। तो मेज़र कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे हम कैलकुलेट फॉर्मूला लेंगे। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें टोटल पीओ काउंट करना होगा। टोटल पीओ काउंट करने के लिए सम फॉर्मूला ले लीजिए, या अगर आपने ऑलरेडी टोटल पीओ का मेज़र बनाया तो उसी को एक्सप्रेशन यहाँ ले सकते हैं। तो सम में हम यहाँ पे ले लेंगे भाई, डिस्टिंक्ट काउंट कर लेंगे। डिस्टिंक्ट काउंट में हम ले लेंगे पीओ नंबर, यहाँ पे पीओ नंबर, राइट। ये मेरा पीओ नंबर हो गया। फिल्टर में भाई विद इन बजट मुझे करना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पीओ बजट, ओवर बजट था दिस, और यहाँ पे हम कर लेंगे इज इक्वल टू विद इन बजट, सिंपल दिस। और ये कर लिया और यहाँ पे इस कार्ड को ले लिया। देखो कार्ड में कैसे, यहाँ पे इस कार्ड को ले लिया। कार्ड में करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं पीओ विद इन, टोटल पीओ विद इन बजट, सिंपल। और अभी ये आ नहीं रहा, देख ले रहे हैं क्या दिक्कत है, हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो, एक बार देख लेता हूँ। WSTING हो गया है इसीलिए, है ना, विद इन बजट है, राइट। तो अभी देखेंगे 864 विद इन बजट है और यहाँ पे भी देखिए 864 और सही आ रहा है। इस कार्ड को आप टाइटल, ये सारी एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जर्नल पे जाके टाइटल यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे पीओ विद इन बजट, नंबर ऑफ पीओ विद इन बजट, विद इन, स्पेलिंग देख लेना क्या मैं गलती कर रही है। और इसको और भी अट्रैक्टिव कार्ड को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ जस्ट हमें आपको बताना है कैसे फिक्स करते हैं। सारी चीज़ें हमने जो कोर्स में सारी फॉर्मेटिंग भी हमने डेप्थ में सिखाए हैं, चीज़ों को सिखाया है। अगर आपने कोर्स को अच्छे से सीखा किया तो आप एक पावर बीआई डेवलपर, एक्सपर्ट पावर बीआई डेवलपर होने वाले हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।